आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाइए, चाहे वो इंडिया हो, नेपाल हो या और कोई भी कंट्री हो, अगर आपको उस कंट्री का रियल साइड देखना है, उसकी खूबसूरती को अगर आपको बहुत ही डीप जाकर निहारना है तो आपको आना पड़ेगा वहाँ के रूरल एरियाज़ में। और अभी मैं खड़ा हूँ, ये देखिए, ये है नेपाल की असली ब्यूटी। एक गांव जो कि धरान से 12 किलोमीटर्स है और यहाँ आने के बाद इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना सुंदर है ये व्यू, कितना बढ़िया लग रहा है। सिटी के हैसल वैसल से आप थोड़ी दूर आ सकते हैं और यहाँ पर आप स्पेंड कर सकते हैं अपने लव वंस के साथ एक अच्छा टाइम और खाना पीना। एंड इट इज़ अ पिकनिक एरिया जहाँ पर लोग आते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ का ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। कल आके बहुत ज़्यादा थक गया था तो सीधा आकर घर पे रेस्ट कर रहा था धरान पे। आज आपको दिखाता हूँ धरान बाज़ार और धरान कैसा दिखता है, और साथ ही साथ हम एक्सप्लोर करेंगे आज धरान से नियर बाई एक नेपाली विलेज को, कि नेपाल के विलेज कैसा होता है, और भी आसपास के जगह हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। खड़ा हूँ, ये है भानु चौक या क्लॉक टावर। दिस इज़ यही बस स्टैंड है धरान का और सबसे मेन स्टेशन है जहाँ पे आप जहाँ से भी ट्रैवल करोगे तो यहीं पे मिलेगा। ये जो आप पीछे देख रहे हो ये पूरा बस स्टैंड है। सो अब चलते हैं मनोज भाई के विलेज की तरफ। लेट्स गो। तो आप सब सोच रहे होंगे एक गाँव ही क्यों? जब भी हम किसी देश में जाते हैं तो अक्सर हम वहाँ के शहर घूमकर वापस आ जाते हैं, बट नेपाल में जब मुझे गाँव जाने का मौका मिला तो ये मैं मौका खोना नहीं चाहता था। सो गाइस, हम अभी थोड़ा ही आगे आए थे और जहां मैंने आपको दिखाया, जंगल क्रॉस करते ही बहुत ही सुंदर नज़ारा मेरे पीछे। इस पूरे एरिया को बोलते हैं रसद ताल। ये एक पिकनिक स्पॉट भी है और इतना सुंदर है जंगल के बीच में, और इतना सुंदर ये जगह लग रहा है मुझे, जस्ट वाओ। आप देखिए। और आप मेरा यकीन मानिए, जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने ये इन्वायरमेंट देखा, मैं कम्प्लीटली अमेज्ड हो गया था। तब जाके मेरी फीलिंग और भी स्ट्रांग हो गई थी कि हम किसी भी कंट्री में जाए तो वहाँ का रूरल पार्ट हमेशा देखना चाहिए। तब जाकर मैंने डिसाइड किया कि मैं ये व्लॉग स्पेशली नेपाल विलेज पर बनाऊंगा और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। हर जगह लोग मस्ती में रहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट नेपाल के लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। अभी जिस जगह से हम आ रहे हैं वो गांव में हम पहुंच चुके हैं और वहाँ पर ये है एक पिकनिक स्पॉट जहाँ पर पीछे लोग अपने फैमिली के साथ मस्ती कर रहे हैं। और इस प्लेस को कहते हैं हाउड़े पुल, क्योंकि यहाँ पर है नदी के बीच में बना हुआ एक पुल। ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो ब्रिज, हाउड़े पुल, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। चलिए दिखाता हूँ आपको आगे।
सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं नेपाल के एक छोटे से गांव में, और अभी आपको मैं दिखाता हूं नेपाल का एक छोटा सा गांव कैसा होता है, और साथ ही साथ दिखाऊंगा वहां पर लोग अपने मतलब बिज़नेस के लिए, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए फार्मिंग कैसे करते हैं, जिसे कि आप बोल सकते हैं पोल्ट्री फार्मिंग कैसे करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं अंदर, तो चलिए मेरे साथ। ये है मशक के लिए। और चलिए आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग की तैयारी की जाती है, क्योंकि अभी यहाँ पर फार्मिंग के लिए बनाया जा रहा है बाड़ा, और जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, तो वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ अभी। चलिए। तो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, और जब ये बन के तैयार होगा तब यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग शुरू की जाएगी। और आप अगर मटेरियल देखेंगे तो ज़्यादातर मटेरियल जो गांव में मिलता है ये बैम्बू, और साथ ही साथ ये गोबर और मिट्टी को मिलाकर बनाया जाता है, और ऊपर जो शेड आता है वो शेड बाहर से लेना पड़ता है। तो आपको अभी मैं दिखाता हूँ एक मुर्गी का ब्रीड जिसे बोला जाता है ब्रह्मा, और उसका आप मानिए एक मुर्गी का रेट ऑलमोस्ट वैरी करता है 15,000 से 25,000 तक, डिपेंड ऑन द उसका ग्रोथ कैसा है और उसकी ब्रीड कैसी है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको। मैंने तो पहली बार सुना है लाइफ में कि कोई मुर्गी का दाम भी 25,000 रुपये होते हैं। आइए दिखाता हूँ आपको। सो ये है वो मुर्गी। सो गाइस अभी प्लान आउट हुआ है कि अब नारियल पानी पिएंगे। तो हम शहर में क्या करते हैं, नारियल पानी पीना होता है तो नारियल पानी वाले के पास जाते हैं और बोलते भाई नारियल पानी दो, और पी लेते हैं। बट ये बात है गांव की, तो हम यहाँ पर खुद नारियल पानी तोड़ने वाले हैं पेड़ से, और अभी मनोज भाई चढ़ के पेड़ से तोड़ने वाले हैं, लेकिन सीढ़ी लगा के। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा प्रोसेस। तो मनोज भाई ऑल रेडी? यस। क्या करने जा रहे हो? नारियल तोड़ने। ऑल द बेस्ट। और ये है वो सीढ़ी जो हमने लगाया जुगाड़, और ये ऊपर है नारियल। अरे इस पे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और इस बार जब से नेपाल आया हूँ बड़े बड़े डायलॉग मारे जा रहा हूँ, राइट? तो यही है इस बार। लास्ट टाइम जो हमने ट्राई की, कोशिश की मनोज भाई ने, तो उसमें हम फेल हो गए। नारियल पानी अब पीना है तो पीना है, भले कुछ भी हो जाए। अब नारियल पानी पी के जाएंगे। तो मनोज भाई अभी दूसरा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। ये देखो आप टेक्निक क्या है। तो टेक्निक है जो मुझे लगता है, मनोज भाई एक मिनट मुझे पहले समझाओ। वो डंडे से नहीं हो रहा था ताकि आपने शार्प लगाया, ताकि अब उसे आप काटेंगे, राइट? ओके। सो दिस इज़ आवर देसी जुगाड़। तो जुगाड़ भाई दोनों जगह चलता है, इंडिया में भी, नेपाल में भी, और सारी कंट्री में एक जैसा ही जुगाड़ होता है। एक जैसा ही जुगाड़ है। अब मनोज भाई चढ़ रहे ऊपर और तोड़ेंगे नारियल पानी। वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, और ये फल तो हमने अपनी मेहनत और सब्र दोनों से पाया था।
तो कुछ इस तरह हम नारियल पानी पीकर निकल चले थे एक नए मंजिल और नए सफ़र के लिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या एंड टेक केयर।